क्वालिटी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अपने फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपन क्या करेंगे कि 11th चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है प्रकाशिकी। ठीक है, इससे पहले अपन बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है, लाइट। ठीक, तो देखो, प्रकाश एक ऐसा स्रोत या वह स्रोत या माध्यम जिसकी सहायता से वस्तुओं को क्या किया जाता है, देखा जाता है, वह स्रोत कौन सा कहलाता है, प्रकाश कहलाता है अपना। ठीक है, तो जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है वह क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में आती है अपनी ऑप्टिक्स कि ऑप्टिक्स क्या होती है, प्रकाशिकी। ठीक है, तो प्रकाशिकी क्या होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, या फिर इसके उपकरणों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है अपनी ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इस ऑप्टिक्स से संबंधित कई प्रकार की घटनाएं हैं। जैसे सबसे फर्स्ट की बात करें, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्णांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो सभी की सभी किस पर आधारित है, प्रकाश के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो इनके बारे में अपने को 1 बाय 1 डिस्कशन करना है। ये अभी अपने 11th और 12th चैप्टर के अंदर पूरा सिलेबस है ये वाला अपना। ठीक है, तो ये जो भी टॉपिक है उनके बारे में एक एक करके अपने को क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक, तो फर्स्ट टॉपिक परावर्तन है। तो परावर्तन के बारे में तो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, देखो, प्रकाश का परावर्तन कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आपतित होती है, किसी सतह पर आपतित होती है, तो वो प्रकाश किरण जब उस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की ये जो घटना है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होकर पुनः जिस माध्यम से आपतित हुई थी पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे ये पृष्ठ अपनी, इसको बोल सकते हो आप अंतरापृष्ठ सतह, क्या बोल सकते हो, अंतरापृष्ठ या सतह बोल सकते हो आप इसको। ये अपना नॉर्मल है जिसको अपन कहते हैं अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब। ये मीडियम फर्स्ट है और ये क्या करता है, ये मीडियम अपना सेकंड। माध्यम फर्स्ट है और माध्यम कौन सा है, सेकंड है। अंतरापृष्ठ सतह कौन सी होती है, मतलब वह पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग अलग भागों में बांटती है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्या करती है, डिवाइड करती है, वो सतह कौन सी होती है, अपनी अंतरापृष्ठ सतह होती है। जैसे फर्स्ट मीडियम के अंदर तो मान ले कि एयर है और इसके अंदर मान लेते हैं अपन कि वाटर है, तो दो अलग अलग मीडियम हो गए वाले, कि एक तो हो गया अपना एयर और एक हो गया वाटर। ठीक है, तो एक मीडियम और ये सेकंड मीडियम हो गया अपना। देखो, इधर से जब कोई प्रकाश किरण, जैसे मान लो कि इधर से ये प्रकाश किरण आ रही है और कहाँ पे आपतित हुई है, अंतरापृष्ठ सतह पर आपतित हुई है, तो ये वाली जो प्रकाश किरण है वो है अपनी आपतित प्रकाश किरण। कौन सी किरण है, आपतित प्रकाश किरण। जब ये प्रकाश किरण इस अंतरापृष्ठ सतह से टकराकर पुनः यदि इसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की ये जो घटना है वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो ये कौन सी होगी, परावर्तित किरण होगी अपनी, ये वाली कौन सी होगी, परावर्तित किरण। ठीक है, अब देखो, ये जो एंगल है उसको बोलते हैं अपन आई, और ये जो इधर वाला एंगल है उसको क्या बोल देंगे अपन, आर बोल देंगे ये वाला। ठीक, तो ये जो एंगल है उसको तो बोलते हैं अपन आपतन कोण। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन परावर्तन कोण।
आई बात समझ। तो देखो आपतन कोण कौन सा होता है कि आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, या आपतित प्रकाश किरण इस अंतरापृष्ठ सतह पर जिस कोण से आपतित होती है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण कौन सा होता है कि जब परावर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाती है वो कौन सा होता है, परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, तो ये थी अपनी प्रकाश की घटना। अब देखो प्रकाश की जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन और सेकंड होता है अपना विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन एक तो होता है अपना नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। अगर अपन बात करें फर्स्ट कि नियमित परावर्तन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन देखो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपने पास ये पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है उसको बोलते हैं अपन चिकनी पृष्ठ कह सकते हो आप इसको। कौन सी पृष्ठ है, चिकनी पृष्ठ। ठीक है, जिसके ऊपर पॉलिश की होती है यहाँ पे। तो देखो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी पृष्ठ पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी पृष्ठ पर या किसी सतह पर आपतित होती है तो वो प्रकाश किरण उस सतह से टकरा कर क्या होती है कि एक निश्चित दिशा में जब परावर्तित हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन नियमित परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी पृष्ठ या किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो ये जो प्रकाश किरण परावर्तित होने वाली जो प्रकाश किरण है उसकी क्या होगी कि एक निश्चित दिशा होगी। इसी निश्चित दिशा के कारण इसको कौन सा परावर्तन बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं अपन। ठीक है, तो देखो ये प्रकाश किरण थी यू परावर्तित हो गई, ये दूसरी प्रकाश किरण यू, तीसरी यू, और अपनी जो चौथी प्रकाश किरण है वो यू परावर्तित हो जाएगी सारी प्रकाश किरण। तो ये जितनी भी प्रकाश किरणें हैं उनको तो बोलेंगे अपन कि ये वाली जो प्रकाश किरणें हैं उनको तो अपन कह देंगे कि आपतित प्रकाश किरण हो जाएगी। और ये जो प्रकाश किरण है वो कौन सी है, ये है परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण। ठीक, चाहे तो अपन यहाँ पे विलंब डाल सकते हैं तो ये कोण कितना होगा आई और ये कोण कितना हो जाएगा आर। इसी प्रकार इस पे भी हो जाएगा, भैया विलंब डाल सकते हैं अपन इससे, तो ये कोण आई हो जाएगा और ये कोण कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी प्रकाश किरणें डालोगे सबका विलंब बनेगा यहाँ पे। इसका भी बना सकते हो आप, ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ये आई और ये आर। ठीक है, तक समझ में आया तक। इसके बाद में बात करते हैं अपन विसरित परावर्तन। सेकंड विसरित परावर्तन। ठीक, देखो इसके बारे में क्या है कि इसके बारे में अपन डायग्राम बनाए। तो एक अपने पास ये खुरदरी पृष्ठ है, ये वाली जो पृष्ठ है उसको बोलते हैं खुरदरी पृष्ठ या सतह। ठीक है, खुरदरी पृष्ठ या सतह। जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरी पृष्ठ या सतह पर, जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरी पृष्ठ या सतह पर आपतित होती है तो इससे निकलने वाली या परावर्तित होने वाली जो प्रकाश किरणें हैं देखो इसका डायग्राम अपन इधर बनाते हैं। देखो जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरी पृष्ठ पर, खुरदरी पृष्ठ या सतह पर आपतित होती है तो मान लो कि प्रकाश किरण ये प्रकाश किरण आपतित हुई तो कौन सी होगी, आपतित प्रकाश किरण। तो जब ये प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी तो क्या करेगी कि इस सतह से टकराएगी और तो इस सतह से टकराकर ये प्रकाश किरण क्या होती है कि हर संभव दिशा के अंदर क्या करती है, फैल जाती है। मतलब
ये प्रकाश किरण यूं भी परावर्तित हो सकती है, या आपतित होने वाली प्रकाश किरण यूं आप परावर्तित हो सकते हैं टकराकर, ये प्रकाश किरण यूं भी जा सकती है। समझ में आई बात? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर अनिश्चित दिशा के अंदर गमन करती है, अनिश्चित दिशा के अंदर क्या करती है, गमन करती है, तो वो प्रकाश किरण कौन सा कहलाता है, वो प्रकाश का जो परावर्तन है वो कौन सा कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है अपना ये वाला। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा अपना, अभिलंब हो जाएगा। इसका अभिलंब ये हो गया, तो ये तो आई और ये कौन सा, आर। इसमें अभिलंब हो जाएगा यहाँ से, ये आई और ये कौन सा, आर। और इसमें अभिलंब हो जाएगा कौन सा, ये वाला, आई और ये आर। ठीक है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बताया मैंने कि जितना अभिलंब या जितनी प्रकाश किरण आप नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है वो अपना आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है वो अपना होता है परावर्तन कोण। ठीक है, तो अपन ने पहले नियमित परावर्तन के बारे में डिस्कशन किया। तो नियमित परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी पृष्ठ या सतह पर आपतित होती है, तो वो प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो वो एक निश्चित दिशा के अंदर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जबकि विसरित परावर्तन के अंदर क्या होता है कि परावर्तित होने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। समझ में ये बात? मतलब ये प्रकाश किरण हर संभव दिशा के अंदर क्या होती है, फैलती है। जैसे बात करें अपन कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपन खुरदरी पृष्ठ जैसे दीवार पर आपतित करवाते हैं, सूर्य का प्रकाश जब अपन दीवार पर आपतित करवाते हैं तो वो प्रकाश क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड तो होता है लेकिन अपने को क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। मतलब हर संभव दिशा के अंदर समान वेग से क्या करता है, फैल जाता है वो प्रकाश। इस कारण क्या करता है कि उससे अपने को रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। समझ में ही बात? इसके बाद हम बात करते हैं परावर्तन की नियम। आप उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि परावर्तन के नियम। मुख्य रूप से परावर्तन के दो नियम होते हैं अपने पास, या दो नियम हैं। एक तो है कि जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तित होती है, परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं अपने पास। ठीक है, एक नियम होता है, फर्स्ट नियम, कि आपतित प्रकाश किरण अभिलंब तथा परावर्तित प्रकाश किरण तीनों पृष्ठ के एक ही तल या एक ही बिंदु या एक ही सतह पर उपस्थित होने चाहिए। एक ही पृष्ठ, एक ही तल या एक ही बिंदु पर क्या होने चाहिए, स्थित होनी चाहिए या उपस्थित होनी चाहिए। अपना परावर्तन का फर्स्ट नियम है ये वाला। ठीक है, अगर अपन सेकंड नियम की बात करें तो सेकंड नियम होता है अपना कि आपतन कोण, सॉरी आपतित कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि कोण आई इज इक्वल टू कितना होगा, कोण आर की। तो कोण आई और कोण आर दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कौन सा कहलाता है, परावर्तन का नियम कहलाता है अपना ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट नियम बताया मैंने कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण इन तीनों में से एक बिंदु पर होनी चाहिए, या तो तल में होनी चाहिए या किसी एक बिंदु पर या किसी एक सतह पर उपस्थित हो। तो वो कौन सा परावर्तन, तो ये परावर्तन का फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम बताया मैंने कि आपतित कोण और परावर्तित कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद में अपन डिस्कशन करते हैं कि अपना समतल दर्पण, सेकंड आगे का टॉपिक अपना समतल दर्पण। देखो कि जैसे मान लो कि अपने पास ये समतल आकृति का कोई कांच है, समतल आकृति का क्या है कि कोई कांच है। ठीक है,
तो ये जो कांच होता है वो पहले तो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है कि ये दोनों एक दूसरे के आर पार दिख जाता है, मतलब किसी भी साइड से देखो आप उसके आर पार दिख जाता है, तो वो कहलाता है पारदर्शी। तो ये कौन सा है? पारदर्शी कांच है ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पारदर्शी। जब अपन किसी पारदर्शी कांच की एक पृष्ठ के ऊपर क्या कर दी जाते हैं? पॉलिश कर देते हैं, तो ये जो समतल पारदर्शी कांच है वो किसका रूप ले लेता है? समतल दर्पण का रूप ले लेता है अपना, ठीक है। तो अपने घरों के अंदर ये यूज में लेते हैं अपन, समतल दर्पण काम में लेते हैं अपन, ठीक है। तो जब किसी समतल पारदर्शी कांच की एक पृष्ठ के ऊपर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है, तो वो जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? समतल दर्पण हो जाता है अपने लिए, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन कि सबसे पहला आता है पार्श्विक परिवर्तन। पार्श्विक परिवर्तन, ठीक। ये सब होते हैं इस समतल दर्पण के अंदर। तो ये कौन सा हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा अपना ये वाला, ठीक। तो पार्श्विक परिवर्तन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु इस दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण की आकृति अपने को क्या करती है कि उल्टी दिखाई देती है। अगर यूं रखते हैं अपन सीधी वस्तु तो अपने को यूं दिखाई देती है वाली। इसमें यह होता है कि पार्श्विक परिवर्तन का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का बायां भाग तो दायां और दायां भाग अपने को क्या करता है? बायां दिखाई देता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस या वो जो नियम प्रकार वो क्या बोलते हैं उसको प्रयोग है, वो कौन सा कहलाता है? पार्श्विक परिवर्तन कहलाता है। सेकंड पॉइंट है प्रतिबिंब की स्थिति। देखो, आप जितनी दूरी पर बिंब या वस्तु, कुछ भी बोल सकते हो आप, बिंब या वस्तु रखते हो, उसका उस प्रतिबिंब उस दर्पण के अंदर क्या बनती है कि जो आकृति बनती है, जो आकृति बनती है वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है, या प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अगर आप बिंब को जैसे मान लो कि दर्पण से आपने 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा या 10 पर रखा, तो उसका जब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर या प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कितनी दूरी पर होगी? 10 या 5 सेंटीमीटर पर होगी। तो जितनी दूरी पर आप वस्तु को रखोगे उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का क्या बनेगी? इमेज बनेगी उस दर्पण के अंदर, ठीक। हमेशा बिंब का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का बिंब कभी भी नहीं बनता है, ठीक है। तो इस वस्तु का हमेशा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और जितनी दूरी पे वस्तु रखोगे दर्पण से उतनी ही उस दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। इसके बाद में आती है प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो, प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा काल्पनिक बनते हैं, काल्पनिक होते हैं, और इन्हें अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। केवल अपने के पास क्या होते हैं? ये काल्पनिक या आभासी जिसे बोलते हैं, आभासी होते हैं ये वाले। केवल अपन इन्हें देख सकते हैं, छू नहीं सकते। समझ में आई बात? तो वो कहलाते हैं काल्पनिक। तो मैंने बताया पार्श्विक परिवर्तन, जब किसी वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है तो वो कहलाता है पार्श्विक परिवर्तन। प्रतिबिंब की स्थिति कौन सी होती है कि जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने वस्तु रखोगे उस वस्तु का उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो बिंब का प्रतिबिंब बनता है, कभी भी प्रतिबिंब का बिंब कभी नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अपन कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक और आभासी होगी, जिन्हें अपन देख नहीं सकते ना छू सकते, केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते उनको, ठीक है। तो वो कहलाते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। इन्हें अपन पर्दे पर भी प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आता है इतना। इसके बाद का टॉपिक अपना गोले दर्पण। इसके बाद का टॉपिक अपना गोले दर्पण। देखो दोस्तों, गोले दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास ये गोलाकार कांच की आकृति है। क्या है कि ये गोलाकार कांच की आकृति है। जब इस गोलाकार कांच की आकृति को मैं इसकी व्यास के अनुदिश
इस गोलाकार आकृति की व्यास के अनुदिश इसको काट कर दो भागों में क्या कर देता हूं मैं। तो इस गोले दर्पण क्या होता है कि ये गोलाकार कांच की आकृति है या गोलाकार कांच है। जब इस गोलीय दर्पण को मैं इसके बीच में से काटता हूं, इसकी व्यास के अनुदिश काटूंगा, तो अपने पास दो आकृति बनेगी, एक तो यूं बनेगा और एक बनेगा अपना यूं। ठीक है, तो इसके अंदर तो एक तो ये बन गया और एक आकृति ये वाली बन गई। ठीक है, तो जब मैं इस काटे हुए भाग के बाहर पॉलिश करता हूं, और एक बार इसके अंदर पॉलिश कर देता हूं मैं, दोनों तरफ पॉलिश करें। भाई पॉलिश करेंगे नहीं करेंगे तब तक ये कौन सा रहेगा, पारदर्शी रहेगा, जो कि दर्पण नहीं होगा फिर अपने लिए। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी एक पृष्ठ के ऊपर पॉलिश करनी ही पड़ेगी, या तो बाहर करो या अंदर करो। ठीक है, देखो इसका मतलब ये दो दर्पण, अपना जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। तो ये जो बनने वाली आकृति है वो कौन सी कहलाएगी, गोलीय दर्पण होगी। समझ गई बात, कि जब किसी गोलाकार कांच की आकृति को उसके मध्य में से काट कर दो भागों में बांट दिया जाता है, तो या तो पॉलिश बाहर करो या अंदर करो, तो ये जो प्रक्रिया है या इससे बनने वाला जो दर्पण है वो कौन सा कहलाएगा, गोलीय दर्पण होगा अपने लिए। ठीक है, अब देखो ये जो गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की। एक तो होता है अपना अवतल दर्पण और सेकंड होता है अपना उत्तल दर्पण। ठीक है, देखो जब किसी काटे हुए मतलब किसी गोलीय दर्पण की काटे हुए एक भाग के ऊपर पॉलिश कर देते हैं तो ये कहलाती है अपनी पॉलिश। ठीक है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ ये होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, और इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कहाँ होता है, ये वाला होता है परावर्तक पृष्ठ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की साइड में होता है या दबा हुआ होता है, वो तो कहलाता है अपना अवतल दर्पण। समझ में बात, मतलब ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर हो या उसके बाहर यदि पॉलिश कर देते हैं तो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। समझ में बात। इसके बाद में क्या होता है कि ये वाला जो दर्पण है वो होता है अपना उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है या उभरा होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है वो तो कहलाता है अपना उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है, अंदर की साइड में होता है, वो होता है अपना अवतल दर्पण। समझ में। तो ये दर्पण थे दो प्रकार के थे जिनके बारे में अपन ने क्या किया, डिस्कशन किया। ठीक है, तो आज की क्लास अपन इतनी हो पाएगी अपनी। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे।